बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज कुछ बिज़नेस आइडिया के बारे में बात की जाएगी कि ये जो बर्ड्स का जो बिज़नेस है, इसको जो एक न्यू फैंसियर है वो किस तरह स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर थे। पहले तो जी शुक्रिया मेरे उन न्यू सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को वॉच करते हैं, तो बहुत बहुत वेलकम उनको HWI एवरी के अंदर, और बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बहुत से सब्सक्राइबर इस तरह के थे जिन्होंने प्राइवेट में मैसेज करके मुझे मतलब गाइडलाइन लेना स्टार्ट कर दी कि जी हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर ये इस काम के अंदर आना चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा गाइड करें। तो मतलब काफ़ी लोग थे जो पूछने वाले थे, तो मैंने ज़रूरत समझी। मैंने समझा कि आप लोगों को कि वन बाय वन हर किसी को बताना, गाइड करना, इससे बेहतर ये है कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा पैगाम पहुंच जाए। ठीक है, तो आज फिर इसके ऊपर देखेंगे, सोचेंगे कि आपने कौन कौन सी म्यूटेशन लगानी है, किस तरह के बर्ड्स आपने रखने हैं, और इस काम के अंदर आने से पहले आपके अंदर वो क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि आप इस काम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं आज बिल्कुल मुखातिब हूँगा अपने न्यू फैंसर के साथ। ठीक है, जो लोग इस फील्ड के अंदर पुराने हैं और माशाल्लाह वो सक्सेस हासिल कर चुके हैं इस फील्ड के अंदर, एक अच्छी ब्रीड गेन करने में कामयाब हैं वो। ठीक है, तो वो उन लोगों को शायद मेरी बातों से इतना कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन ये है कि मैं आज बिल्कुल अपने जो न्यू फैंसियर हैं उनके साथ मुखातिब हूँ। उनको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ ताकि उस पर वो अमल करके इस कारोबार के अंदर या इस काम के अंदर अगर वो आना चाहते हैं तो वो किसी भी किस्म की उन्हें किसी की कोई परेशानी या तंगी का सामना ना करना पड़े, जो कि हम लोगों को करनी पड़ी है, जो इस टाइम थोड़े मतलब इस्टेब्लिश हो चुकी है इस काम के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले और जो मेन चीज़ है इस काम के अंदर आने के लिए, जो मेरी नज़र के अंदर है, हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, अपने ख्यालात होते हैं, चीज़ों को देखने की हर एक की अपनी नज़र होती है। ठीक है, मेरी नज़र के अंदर इस काम के अंदर आने से पहले आपके अंदर इस काम के हवाले से शौक़ का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ये हॉबी का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर ये शौक़ पैदा नहीं होगा तब तक आप इस काम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। वो एक अलहदा बात है, आप एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेना चाहते हैं लेकिन आपको शौक़ नहीं है, आप फिर कुछ एक दो मुलाजिम वगैरह रख लें इनकी देखभाल के लिए, तो वो एक अलहदा चीज़ है, फिर आप चल सकते हैं इस काम के अंदर, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि उनको इस चीज़ का शौक़ हो। तो ये मतलब मेरी नज़र के अंदर शौक़ का पैदा होना इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब तक आपको शौक़ नहीं होगा, जब तक आप इनकी अच्छे तरीके से मतलब देखभाल नहीं कर सकेंगे, दिल से इनको कबूल नहीं करेंगे, तब तक आप इस काम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, शौक़ के साथ ही जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो इस शौक़ के साथ ही लिंक करता है, वो ये है कि जब आपने इस कारोबार के अंदर आना है तो सबसे जो मेन और जो अहम चीज़ है, एक तो है कि शौक़ हो गया। शौक़ के बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपको पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा इस काम के अंदर। जब तक आपको बर्ड को पालने का तरीका नहीं आएगा, जब तक आपको बर्ड को रखने का तरीका नहीं आएगा, उसकी डाइट का ख्याल रखना नहीं आएगा, उसकी ब्रीड कैसे लेनी है बर्ड से वो तरीका नहीं पता चलेगा, उसके सर्दियों में कैसे उसका ख्याल रखना है, गर्मियों में कैसे ख्याल रखना है, और उसका सोर फूड कौन सा यूज़ करवाना है, और उसको बाकी जो डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं हमारे। ठीक है, तो अगर पूरी आपको एक मतलब बर्ड्स की नेचर क्या है, उसका एटमॉस्फेयर किस तरह का होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल किस तरह का होना चाहिए, मतलब इन काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर ना। तो जब तक आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो तब तक ये काम करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। अब मेरे पहले दो पॉइंट सुन के आप लोगों ने डिसहार्डली हो जाना, जो न्यू फैंसियर हैं उन लोगों ने घबराना नहीं है। भाई वकास भाई तो पता नहीं कितना कितना की बातें कर रहे हैं, ये तो डराने आ गए हमें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं बस आपको थोड़ी सी हकीकत बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हर न्यू फैंसियर फेस करता है। सही है, तो घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इस काम के अंदर आएँ, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, काम के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और आने वाला वक्त इसी काम का ही है। तो मतलब कहने का ये है कि ये बिज़नेस कभी भी डाउन नहीं होता, इंशाल्लाह बढ़ता ही रहता है। जो जो चीज़ आपने लगाई होती है, जो म्यूटेशन आपने लगाई होती है, वो कभी ना कभी इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा लाज़मी देती है। सही है, तो एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बर्ड्स को पालना आना चाहिए, उसकी नेचर, उसका डाइट प्लान सारा आपको पता होना चाहिए। सही है, अच्छा दो चीज़ें हो गई।
अब शौक भी पैदा हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस अब हमने गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब जो एक न्यू फैंसियर है ना, कुछ भाइयों ने उन्होंने भी कुछ बिज़नेस आइडिया के हवाले से बात की थी कि वकास भाई मैं ब्लू ऑफलाइन लगाना चाहता हूँ, ग्रीन ऑफलाइन लगाना चाहता हूँ, यूविंग लगाना चाहता हूँ, पेल फेलो लगाना चाहता हूँ, स्प्लिट पेल फेलो लगाना चाहता हूँ, पार ब्लू लगाना चाहता हूँ। तो मैं कहा भाई ये तो बहुत अच्छी और काफ़ी मतलब महंगी म्यूटेशन है, तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? वो कहते हैं जी मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है बिल्कुल। तो मैंने उनको फिर बल्कि बताया था, मैंने कहा आप बिल्कुल अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको चाहिए कि आप पहले थोड़ी लो क्वालिटी की जो म्यूटेशन है उसको रखें, 1 से 1.5 साल 1 से 2 सीज़न उसके अंदर गुजारें, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद ही आप किसी जो महंगी म्यूटेशन है उसकी तरफ मूव ऑन करें। तो वैसे माशाल्लाह उनको मेरी बात समझ आ गई थी। तो ये इस तरह से होता है काम। अब एक जो नया फैंसियर है ना, उसको चाहिए कि वो कभी भी महंगी म्यूटेशन ना रखे, क्योंकि जानदार चीज़ है, इसके अंदर ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। हो सकता है थोड़ा सा आपसे ऊंच नीच हो जाए गर्मियों सर्दियों के अंदर, आप इनकी मेंटेनेंस के हवाले से थोड़ी लापरवाही कर दें, क्योंकि नया बंदा जो होता है, और कभी कभी एक नया बंदा कुछ ज़्यादा ही इनकी केयर करने के हवाले से भी इनको मरवा देता है बेचारों को। तो इनका एक बैलेंस इक्वल रखना पड़ता है कि इनको ज़्यादा सर पे भी नहीं चढ़ाना पड़ता और ज़्यादा बिल्कुल ही इनको इनके हाल पे भी नहीं छोड़ना पड़ता। इनका एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप बर्ड को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ देंगे, फिर तो वो ज़ाहिर बात उसने एक्सपायर ही होना है, उसको किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं मिलेगी, तो वो मरना ही है उसने, और क्या होना। और अगर आप इनको ज़्यादा ही इनके सर पर चढ़ा देंगे ना, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मेरा ये है, मेरे बच्चों की तरह, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो फिर ये है कि आपका बर्ड को आदत पड़ जाती है इस चीज़ की, उसको लाडलेपन की आदत पड़ जाती है। आपका बर्ड क्या होता है, वो फिज़िकली क्या होता है, इतना वीक हो जाता है, इतना लाडला बन जाता है कि उसको हल्की सी भी मौसमी असरात, अगर कोई ऐसा वैसा चेंज हो जाए ना मौसम, तो वो बिल्कुल ही क्या होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसका वो लाडलापन, अगर वो आप उसकी उस आदत को मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए बर्ड का एक लेवल होता है वो मेंटेन रखना पड़ता है आपको। ना ज़्यादा इसको सर पे चढ़ाएं, और ये भी नहीं कि इनको बस इनके हाल पे छोड़ दें, इनकी टेक केयर भी करें अच्छे तरीके से। सही है जी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जब एक न्यू फैंसर इस फील्ड के अंदर आता है, उसको चाहिए कि एक हल्की म्यूटेशन से स्टार्ट करे। उन्होंने माशाल्लाह मुझे कहा था कि वकास भाई इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने ये इतनी महंगी महंगी म्यूटेशन का नाम लिया था ना। तो वरना तो ये पेल फेलो आपको पता है, अगर कुछ भाइयों को इसकी प्राइस का पता, वो काफ़ी अच्छा खासा महंगा पेयर इसका मिलता है पेल फेलो का। तो इसके अलावा डक फेलो भी अब तो आ चुके हैं मार्केट में, वो तो अभी किसी किसी के पास ही है, बड़े बड़े बिल्डर हैं जो उनके पास ही होता है डक फेलो वगैरह। तो इस तरह की म्यूटेशन के बारे में वो बात कर रहे थे। तो क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि अभी इसकी तरह मूव ऑन ना करें। तो वो कह रहे थे मैंने कोई 8 से 10 पेयर रखने हैं। तो मैंने फिर उनको मशवरा दिया था, मैंने कहा था जी आप 3 पेयर ले आएँ अल्बिनो रेड आई के, ठीक है, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, ये तो भी मैं एक वाक़या बता रहा हूँ ना, एक अपने सब्सक्राइबर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि वो किस तरह की सिचुएशन के अंदर से गुजरे हैं वो। तो मैंने उनको कहा था कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको चाहिए कि आप 3 पेयर उसके अल्बिनो रेड आई के लिए हैं, 3 पेयर आप लुटिनो रेड आई के लिए हैं, और 2 पेयर आप फ़िशर के लिए हैं, सिंपल जो फ़िशर होता है। तो इससे क्या होगा, इससे उनको ये एक तो ये चीज़ होगी कि एक तो उनको एक्सपीरियंस भी आएगा, ठीक है, 1 से 1.5 साल उसकी ब्रीड करवाएं, बर्ड को रखने का आइडिया उनको हो जाएगा, बर्ड्स की नेचर के बारे में वो जान जाएंगे, बर्ड्स की डाइट प्लान का उनको पता चल जाएगा, ब्रीडिंग फार्मूला कौन कौन सा देना है, कैल्शियम कौन सा देना है, विटामिन कौन से देने हैं, और गर्मियों में कैसे ख्याल रखना है, सर्दियों में कैसे क्या रखना है, सो ऑन, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो उनको आइडिया होगा। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव काम होता है। जब तक आप में शौक़ नहीं होगा, मेरे नहीं ख्याल से कि कोई कामयाब हो सकता है इस काम में, जब तक उसके अंदर शौक़ नहीं डेवलप होगा। अगर शौक़ डेवलप हो गया, आपने हाउनो आ गई आपको इस काम की, अगर आपको समझ बूझ अच्छे तरीके से आ गई, तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन करके देगा ये। अच्छा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये 3 और 3 6 और 2 8, मैंने कहा ये आप 8 पेड़ लें, 3 अल्बिनो, 3 लुटिनो और 2 फ़िशर के। अब आपने करना क्या है, अल्बिनो लुटिनो से ब्रीड करवाएं और फ़िशर को ज़्यादा फोस्टिंग आप यूज़ करें। आपको अब इससे उनको फ़ायदा क्या होगा, अब इससे उनको ये होगा कि एक तो उनको ब्रीड करवाने का भी तरीका आएगा, और दूसरा उनको एक्सपीरियंस होगा, फोस्टिंग का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्योंकि जब आप महंगी म्यूटेशन की तरफ जाते हैं ना, ये पेल फेलो की तरफ, ये ब्लू अपलाइन की तरफ, ग्रीन अपलाइन की तरफ, यूमिंग की तरफ, तो ये पार ब्लू की तरफ, क्रीमिनो की तरफ, इन पेयरिंग की तरफ जब आप जाते हैं, तो तब आपने क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी होती है। वो किस तरह बढ़ा सकते हैं कि जब आपको फोस्टिंग करने का तरीका आता होगा। फोस्टिंग के लिए आपने क्या करते हैं, आप कोई हल्की म्यूटेशन ले आते हैं,
उनके महंगे जो जोड़े होते हैं उनके अंडे उठा के या बच्चे उठा के एक हल्की म्यूटेशन के नीचे रख देते हैं। उससे जो महंगी म्यूटेशन का जो बर्ड होता है उससे 10 से 15 दिन रेस्ट देते हैं, उसके बाद दोबारा वो लेंग की तरफ आ जाता है। ये सारा एक प्रोसेस होता है फोस्टिंग का, ये सारा एक अमल होता है। मैंने बल्कि बताई भी हुई है, एक वीडियो बनाई भी हुई है फोस्टिंग के ऊपर के कैसे फोस्टर करने हैं। मैंने बल्कि कुछ एग्स जो थे वो फोस्टर करके दिखाए भी थे। अगर जिन भाइयों को नहीं पता फोस्टिंग के हवाले से वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर यार मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई तंगी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ और मज़ीद जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना के रख देता हूँ। ठीक है जी। तो अब इनसे उनको क्या होगा, फोस्टिंग का भी एक तरीका आएगा करने का, और दूसरा ये है कि उनको परिंदे रखने का भी तजर्बा हो जाएगा। ठीक है, 1 साल 2 साल मतलब 2 सीज़न उन्होंने गुजारे, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, वो मूव हो सकते हैं एक महंगी म्यूटेशन की तरफ। ये सारा तरीकाकार होता है। अब जो आम हमारा फैंसियर होता है, जो एक न्यू फैंसियर होता है, उसने करना क्या है, जब आपने बर्ड के इस काम के अंदर आना है तो आपने सबसे पहले देखनी है अपनी जेब। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने अपनी जेब के मुताबिक ही बर्ड्स का शो करना है, क्योंकि हर बंदे की जेब के हिसाब से जेब जितनी ज़्यादा देती है आप उतने ही उसी तरह के ही बर्ड रख सकते हैं। तो अगर तो एक स्टूडेंट लाइफ आप गुजार रहे हैं, मतलब अभी सोर्स ऑफ इनकम आपका कोई नहीं है, आप इस काम के अंदर ऐसा कोई थोड़ी सी कोई चलो पॉकेट मनी निकालने के लिए आ गए हैं, तो अगर लव बर्ड की बात करूं तो लव बर्ड के अंदर आपको चाहिए आप फिशर रख लें, ठीक है, लोटिनो रख लें और एल्बिनो के कोई 1-2 पेयर रख लें, तो इस तरह की म्यूटेशन ले आएँ। ठीक है, तो आप अगर कुछ ऐसे भाई भी हो सकते हैं जो महंगी म्यूटेशन भी रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपनी अपनी जेब का इजाज़त की बात होती है, जेब जितनी इजाज़त देती है बंदा उस हिसाब से म्यूटेशन रख सकता है। बाकी इसके अलावा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है, आज फिर दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है ये, तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी बर्ड उठाएं पट्ठों का बर्ड उठाएं। ठीक है, आपने कभी भी बड़ा और ब्रीडर पीस नहीं लेके आना, क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान मैंने उठाया है ये। क्योंकि इंसान की यही लालच होती है, जो एक नया फैंसियर होता है वो जब इस काम के अंदर आता है उसकी यही लालच होती है, वो कहता है जी मैं बस रातों रात ही मेरे पास ब्रीड आ जाए और मैं बस अंडे बच्चे निकलवाना शुरू कर दूँ, उनको बड़े करके सेल आउट करना शुरू कर दो। भाई ऐसे नहीं होता, इस काम के अंदर पेशेंस लेवल भी बड़ा एक मैटर करता है। आपको पेशेंस लेवल अपना मेंटेन रखना चाहिए, थोड़ी पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो जब भी आपने लेने पट्ठे उठाएं उनको 1-1.5 साल उनकी मतलब की केयर करें, उनको पालें। ठीक है, एक तो इससे आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा, दूसरा आपको एक अच्छी ब्रीड भी मिलेगी जब आप एक पट्ठों से तैयार करेंगे एक जोड़े को। जब आप ब्रीडर जोड़ा लेंगे, मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ यार, मैं दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता। मेरी पिछली वीडियो में आपने कई दफ़ा सुना होगा जिन्होंने मेरी सारी वीडियोज़ वॉच की हैं कि कोई अपना ब्रीडर पेयर कभी भी नहीं देता आपको। तो रीज़न क्या हुआ, मैंने सारा कुछ बताया हुआ, मैं दोबारा करके डिस्कस करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना, पट्ठे उठाने हैं और पट्ठों की देखभाल करें। आप 3 से 4 महीने के पट्ठे उठा लें। मतलब जब ये एक सीज़न ख़त्म होता है, इस सीज़न के जो बच्चे होते हैं उनको आप ले लें, 2.5 से 3 महीने की उनकी एज हो वो आप ले लें, तो इंशाल्लाह उनको पालें। अगले साल तक वो एक अच्छे और प्योर ब्रीडर पीस बन जाएंगे, फिर उनसे आप उनकी ब्रीड लें। 1 से 1.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के अंदर मेहनत रिक्वायर्ड होती है। कोई भी काम या कोई भी ऐसा बिजनेस रातों रात ही नहीं चमक जाता, रातों रात ही उसके अंदर आपको प्रॉफिट आना नहीं स्टार्ट हो जाता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है उस काम को और थोड़ी ख्याल करना पड़ता है उस काम के अंदर, सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है जी, तो आपने ये करना है। और आपको पेयरिंग के बारे में बता दिया, बर्ड्स के बारे में सारा बता दिया, गाइड कर दिया। अब इस वाले से जो हमारा शेड किस तरह का होना चाहिए, हमारे केजेस किस तरह के होने चाहिए, हमारे बॉक्सेस किस तरह के होने चाहिए, और हमारा नेस्टिंग मटेरियल कौन सा देना है, और हमने शेड की क्या मेजरमेंट रखनी है, शेड किस हवाले से हमने मेंटेन करना है, और ये सारी चीज़ें इस काम के अंदर आने से पहले आपको देखनी पड़ती हैं। और केजेस की मेजरमेंट किस तरह की होनी चाहिए, मतलब जितनी भी चीज़ें, उनके पोर्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, उनके जो बर्तन है, बर्तन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं बर्ड्स को, इस सब के ऊपर मैंने क्या किया है, डिटेल के अंदर अलग-अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उन सब के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। तो वो आपने क्या करना है, चैनल के ऊपर जाके इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो थंबनेल होता है, थंबनेल से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा उस बारे में कि कौन सी वीडियो किस चीज़ के हवाले से मैंने बना के वहाँ पे अपलोड की हुई है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप वहाँ से जाके गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने जो एक न्यू फैंसर है उसको अल्बिनो और लोटिनो और फिशर को रखने का मैंने क्यों मशवरा दिया वो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। एक तो फोस्टरिंग का भी उसको तजर्बा हो जाएगा और दूसरा बर्ड को रखने का भी उसको तजर्बा हो जाएगा। फोस्टरिंग का भी पता चल जाएगा, बर्ड के बारे में भी पता चल जाएगा। अच्छा,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हल्की म्यूटेशन है, अल्बिनो कोई हल्की म्यूटेशन नहीं है। अल्बिनो कभी भी उसका रेट नहीं नीचे आता, अल्बिनो का रेट चढ़ता ही रहता है। और अल्बिनो एक बहुत ही कमर्शियल बर्ड है पाकिस्तान के अंदर। रेड है जो भी बर्ड है, इनों के अंदर जो भी परिंदा होता है, चाहे वो बजरी के अंदर ले लें, चाहे कॉकटेल के अंदर ले लें, चाहे आप रिंगनेक के अंदर ले लें, चाहे आप लवबर्ड के अंदर ले लें, चाहे जिस भी म्यूटेशन के अंदर आप ले लें, जिस भी परिंदे की नस्ल के अंदर आप ले लें, जो सी मर्जी टाइप हो परिंदे की, रेड आई जो बर्ड होता है वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी लो प्राइस नहीं होती उसकी, और कभी भी वो गिरता नहीं है, ज़मीन के साथ नहीं लगता, वो एक लेवल उसका मेंटेन रहता है। तो ब्लैक आई के अंदर जो एक अच्छी म्यूटेशन है, महंगी म्यूटेशन है, वो भी सेल होती है। यार परिंदा कोई भी नहीं रुकता, अगर आपने छोटा एक बजरी भी लगाया हुआ है ना, तो आपका वो भी निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी बजरी रखे हुए थे, मैंने भी बड़े बड़े परिंदों पे काम किया था। अल्लाह का शुक्र है कोई परिंदा नहीं रुकता। जब आप ऐड लगाते हैं, जब आप उसको सेल करने की तरफ जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह सेल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। तो बात कहने का वही है, मतलब कहने का वही है कि आपने अपनी जेब के हिसाब से चलना होता है। अब ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ इस काम के अंदर आने से पहले। तो बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना, बिल्कुल भी कोई मायूसी का अमल नहीं अपने अंदर लेके आना। काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। बस ये है कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है मेरे हवाले से, कि कुछ चीज़ें मेरी नज़र के अंदर रिक्वायर्ड है। वो ये है कि एक तो शौक़ पैदा करें, और दूसरा ये कि पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर ले, क्योंकि जानदार चीज़ है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं इस काम के अंदर आ सकते। एक्सपीरियंस के हवाले से ये है कि आप छोटी म्यूटेशन रखें, उनके अंदर वर्किंग करें, उसके अंदर काम करें, उसके बाद फिर 1 से 2 साल बाद महंगी म्यूटेशन की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, जिनका जो आजकल महंगी म्यूटेशन चल रही है उसकी तरफ जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि भाइयों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, थोड़ा गाइडेंस हो जाए। तो अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे लव बर्ड के अंदर, आप कह लेंगे किंग ऑफ लव बर्ड उसे कहते हैं, उस म्यूटेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही अच्छी म्यूटेशन है मेरी नज़र के अंदर, और वो ऐसी म्यूटेशन है कि एक आम जो स्टूडेंट है उसकी रेंज के अंदर भी वो आ सकता है। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस, तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगली वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।